नहीं अर्जुन, तो इंद्रप्रस्थ और नागलोक में मित्रता स्थापित करने के लिए आया था। तेरा उद्देश्य मित्र बनाना है, किसी का वध करना नहीं। लीजिए महाराज। अर्जुन? हाँ महाराज, मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूं। चांडक, तुम केवल दुर्बल ही नहीं, कायर भी हो। पराजित होने की लज्जा मिटाना चाहते हो। अर्जुन ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया और तुम इसका यह बदला दे रहे हो। तुम विजयी हो, तुम्हें आत्मसमर्पण करने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मैं आपके राज्य में युद्ध करने और विजयी होने के उद्देश्य से नहीं आया था। तो फिर चोरी छिपे क्यों आए थे? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं महाराज, अवश्य दे सकता हूं, परंतु किसी की सहनशीलता, किसी की ममता, किसी की सहानुभूति और किसी की मित्रता का अनादर होगा। इसलिए मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप मुझसे प्रश्न ना पूछें। अच्छा, क्या यह प्रश्न भी न करूं कि यदि यह उद्देश्य नहीं था तो फिर खांडव वन पर आक्रमण क्यों किया था? आक्रमण? कदाचित महाराज को किसी ने सूचित नहीं किया कि नागवंशियों की विशाल सेना के समक्ष हम केवल दो व्यक्ति खड़े थे, केशव और मैं। और महाराज, दो व्यक्ति एक सेना पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, और यदि वो फिर भी युद्ध कर रहे थे तो सारा संसार इस बात को समझ सकता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। तो फिर क्या उद्देश्य था तुम्हारा? मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य था महाराज, कि मैं आपका मित्र बनूं और पांडवों को आपका मित्र बना दूं। हम नहीं मानते इसे, यह सब झूठ है। यह सत्य है महाराज वासुकी, परंतु इस सत्य को केवल विवेक नेत्र ही देख सकते हैं। तनिक सोचिए महाराज कि भाग्य ने हम पांडवों और आप नागवंशियों को ऐसे बंधन में बांध दिया है कि जिसे हम लाख प्रयत्न करें तो भी उस बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं। भाग्य ने हमें इस धरती के एक ही अंश का वासी बनाया है महाराज। हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान एक दूसरे का भागीदार बन गया है। हम पांडव चाहे भी तो नागवंशियों को समाप्त नहीं कर सकते हैं, और यदि नागवंशी चाहे भी तो हम पांडवों को इस धरती से मिटा नहीं सकते। जब एक ही स्थान पर रहकर हमारा जीना मरना भाग्य बन गया है तो कब तक महाराज, कब तक हम लोग एक दूसरे के शत्रु बने रहेंगे? कब तक एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने के लिए युद्ध करते रहेंगे महाराज? महाराज, कभी ना कभी कोई ना कोई हमारी पीढ़ी ऐसी अवश्य आएगी जो इस व्यर्थ शत्रुता और लगातार युद्ध से उब जाएगी। उसे भी सत्य का सामना करना पड़ेगा कि युद्ध शत्रुता की समस्या का समाधान नहीं है। वो भी ऊब कर, विवश होकर मित्रता की ओर हाथ बढ़ाएगी। तो जब यह कार्य किसी ना किसी पीढ़ी को करना है तो यह कार्य हमारी पीढ़ी क्यों ना करे महाराज? आइए महाराज, हम अपनी शत्रुता को भूलकर मित्रता की भाषा बोलने लगे। आइए महाराज। महाराज, ये अपनी भोली भाली बातों से हमें बहकाना चाहता है। चांडक, यदि मैं बहकाना चाहता तो मैं तुम्हें जीवित क्यों छोड़ता? तुम्हारा जीवन मेरी ओर से समस्त नाग लोगों को मित्रता का उपहार है। अरे हम तेरी बातों से बहकने वाले नहीं है। नहीं, यदि अर्जुन ने जो कहा उसमें तनिक भी सत्य है तो इस पर विचार न करना, अपने धर्म से मुख मोड़ना होगा। हमें उन बातों पर विचार करना होगा, किंतु बातें और विचार गर्मा गर्मी के वातावरण में नहीं होते। विचार के लिए शांति और ठहराव आवश्यक है। जब तक हम इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेते तब तक पांडुपुत्र अर्जुन हमारे अतिथि बनकर रहेंगे। उन्हें अतिथिशाला में ठहराया जाए। आओ पुत्री उलूपी। यो
बुद्ध समस्या है स्वयं, युद्ध नाश का द्वार, उत्तर केवल शांति है, मिलकर करें विचार, मिलकर करें विचार।